दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर टिकटॉक की भारत में वापसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। 29 जून 2020 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के मुद्दों को लेकर टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप प्रतिबंध किए गए थे और उसके बाद यह पहली बार है जब टिकटॉक की वेबसाइट कुछ भारतीय यूजर्स के लिए सुलभ होने की खबरें आ रही हैं। हालांकि सरकार और टिकटॉक ऐप की ओर से स्पष्ट बयान भी सामने आ चुके हैं कि प्रतिबंध अभी भी लागू है और कोई आधिकारिक वापसी नहीं हुई है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि क्या वाकई में टिकटॉक की वापसी हुई है। टिकटॉक के बारे में विस्तार से समझते हैं, तो आइए इस टिकटॉक को लेकर सबसे पहले बात करते हैं कि टिकटॉक भारत में प्रतिबंध कब हुआ था। भारत में टिकटॉक को जून 2020 में प्रतिबंधित किया गया था, जब भारत और चीन के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में जो सैन्य तनाव हुआ था। इस दरमियान भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 59A का उपयोग करते हुए टिकटॉक और अन्य चीनी ऐप, जिसके तहत कहीं ना कहीं डेटा लीक की संभावनाएं थी, ऐसे वीचैट, शेयर इट, यूजी ब्राउजर आदि को भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक करार दिया गया था। और उस दौरान सरकार का यह कहना था कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को एकत्रित कर रहे हैं और इसे देश के बाहर ट्रांसफर किया जा रहा है। ऐसी सरकार को आशंका थी, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा था। उस समय टिकटॉक भारत में सबसे लोकप्रिय ऐप था। कई सारे लोग अपनी प्रतिभा जो है वो टिकटॉक पर सामने ला रहे थे, कई सारे डांस कर रहे थे, कई सारे गीत गा रहे थे, या जिनके पास अलग अलग कलाएं थी वो टिकटॉक के माध्यम से लोग जो है वीडियो बनाकर डालते थे। और जिसके 200 मिलियन से अधिक सक्रिय यूजर्स थे, यानी कि एक्टिव यूजर्स थे 200 मिलियन से ज्यादा। 22 अगस्त 2025 को कई भारतीय यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, खासकर ट्विटर पर पोस्ट करके दावा किया है कि टिकटॉक की आधिकारिक वेबसाइट जो है वो भारत में फिर से चलना शुरू हो चुकी है। हालांकि हमने जब इसको लेकर पता किया तो कहीं पर भी चलती हुई हमें दिखी नहीं। बिना किसी वीपीएन के उपयोग के ये चल रही है, ऐसे दावे किए जा रहे थे। कुछ यूजर्स ने स्क्रीनशॉट भी साझा कर दिए हैं, जिसमें वेबसाइट का होम पेज भी दिखाई दे रहा है। हालांकि सब पेज या वीडियो देखने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके साथ ही कुछ अन्य चीनी ऐप जैसे एली एक्सप्रेस और सीन की वेबसाइट भी कुछ यूजर्स के लिए आंशिक रूप से सुलभ होने की खबरें सामने आई। लोग कहते हैं कि इस टिकटॉक के साथ साथ कुछ अन्य चीनी ऐप हैं, वो भी अब जो है उनकी वेबसाइट जो है वो इंडिया में चल रही है। जब से ये खबरें चलना शुरू हुई या इस प्रकार के ट्वीट्स लोगों ने किए, ऐसी पोस्टें लोगों को दिखी, तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर उत्साह पैदा हो गया। कई सारे लोगों ने टिकटॉक की वापसी पर खुशी जताई, क्योंकि जब टिकटॉक आया था तो कई सारे लोग वायरल होते थे, लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने टिकटॉक का विरोध किया। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने पुराने टिकटॉक के वीडियोस थे उनको यादें ताज़ा की। और कई सारे ऐसे भी यूजर्स थे जो कह रहे हैं कि टिकटॉक की वापसी छोटे क्रिएटर्स और बिजनेस के लिए अच्छी होगी, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म वायरल होने में जबरदस्त संभावना देता है। यानी कि टिकटॉक के जो वीडियोस होते हैं वो वायरल ज्यादा होते हैं। इन तमाम बातों के बीच में भारत सरकार और टिकटॉक की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी तक ऐसी कोई भी बदलाव की संभावना नहीं है और न ही ऐसा हमने किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात बताई है कि टिकटॉक से प्रतिबंध हटाने को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। और उधर टिकटॉक ने भी यह स्पष्ट किया है कि हम अभी भारत में जो है उसको टिकटॉक की पहुंच को हमने बहाल नहीं किया है, यानी कि टिकटॉक को हमने चालू नहीं करा है, हमने किसी प्रकार के बैन को नहीं जो है वो खोला है। ऐसे में उनका यह भी कहना है कि भारत सरकार के जो निर्देश हैं उनकी हम लोग पालना कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया कि सरकार ने अभी तक टिकटॉक को अनब्लॉक करने या ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है, न ही ऐसी किसी प्रकार की कोई बात की है। तो यह समझा जा सकता है कि अभी तक जितने भी पोस्टें या इस प्रकार की पोस्टें आ रही हैं वो गलत या भ्रामक है।
यानी कि टिकटॉक को लेकर अगर बात करें तो अभी तक टिकटॉक भारत में जो है वापस उस पर बैन नहीं हटाया गया है। हालांकि स्क्रीनशॉट कैसे आए हैं, कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई है या फिर कोई नेटवर्क की त्रुटि हुई है, इस तमाम प्रकार की बातें चल रही है। सितंबर 2022 में भी एक ऐसी घटना हुई थी जब कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने गलती से प्रतिबंधित साइट्स को अनब्लॉक कर दिया था। ऐसी कई बार होता रहता है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज तमाम लोग कह रहे हैं कि आज कहीं पर भी जो टिकटॉक की वेबसाइट्स है वो चल नहीं रही है। टिकटॉक चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि हमारे देश के अगर वर्तमान दिनों की बात करें तो इन दिनों वायरल होने के लिए सबसे अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। कई सारे यूथ जो है इंस्टाग्राम पर तमाम प्रकार की रील्स वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और उनकी पोस्टर वायरल भी हो रही है। इससे पहले हमारे देश में वायरल होने का सबसे अच्छा सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म था तो वो था टिकटॉक। और टिकटॉक जैसे ही बैन हुआ तो उसके बाद सारे के सारे लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम पर शिफ्ट हो गए थे और उसके बाद इंस्टाग्राम को लेकर काफ़ी लोग जो हैं वहाँ पर वायरल हुए, उन्होंने वीडियोस बनाने शुरू किए और अब कई सारे अकाउंट्स यूजर्स हैं जो इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं। तो टिकटॉक को लेकर ये पूरी जानकारी थी कि टिकटॉक क्या वाकई में भारत में वापस आएगा या बैन हटाया गया है। अब तक के अगर पूरी जानकारी और पूरे तथ्यों को समझें तो अभी तक भारत में किसी प्रकार की टिकटॉक की वापसी की खबर सामने नहीं आई है। उधर टिकटॉक ने भी स्पष्ट किया है कि हमने भारत में टिकटॉक को है वापस शुरू नहीं किया है और सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि टिकटॉक को हमने भारत में अनबैन नहीं किया है। क्योंकि पिछले दिनों से भारत और चीनी के जो संबंध है, चीन के संबंध हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो चर्चाएं सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, उससे यह लग रहा है कि अब भारत और चीन के रिश्ते हैं वो सुधर सकते हैं और सुधरने की जो शुरुआत है वो टिकटॉक से होगी, ऐसे लोग कयास लगा रहे हैं। लेकिन टिकटॉक की वापसी की जो खबरें हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर मीम्स और चर्चाओं की बाढ़ तो ला दी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की टिकटॉक की वापसी नहीं हुई है। और कई लोग इसे फायदेमंद भी बता रहे हैं और कई लोग इसे ये भी कह रहे हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों के जो यूजर्स हैं उनके डेटा को ट्रांसफर करने की या यहाँ की गोपनीयता को जो है भंग करने की भी के लिए भी सही नहीं है। और तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ट्विटर इसका टिकटॉक का एल्गोरिदम है वो जो कंटेंट वायरल कंटेंट है उसको बढ़ावा देने में माहिर है, इसलिए टिकटॉक जो है यहाँ पर जरूरी भी है। तो आप सब लोग इस बात को लेकर स्पष्ट हो जाइए कि अभी तक भारत में टिकटॉक ना तो शुरू हुआ है, ना ही ऐसी कोई सरकार या टिकटॉक की ओर से ऑफिशियल बयान आया है। धन्यवाद।